क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमजद, कहाँ से आए हो इस धरने में प्रदर्शन? नरेला, दिल्ली से ही है। तो ये जो आपका धरना प्रदर्शन है, आप लोग क्यों चाहते हो कि बदलाव ना हो? क्यों धरना का ही सहारा लेना पड़ा? जी, धरना का सहारा क्योंकि आप मुल्क को जानती है, किसी भी रूल्स को पास करने के लिए एक ये भी है कि भाई हमारे लिए ला रहे हैं, लेकिन हमें ये कबूल नहीं है, हमें पसंद नहीं है। पसंद इसलिए नहीं है कि देखिए, हिंदुओं की कमेटी है, चर्च ट्रस्ट बनी हुई है, उसमें कोई भी मुस्लिम नहीं है, कोई भी दूसरे मजहब वाले नहीं है। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि दूसरे मजहब वाले हों, क्योंकि वो मंदिर के दूसरे भाई, हमारे सनातनी भाई मंदिर के बारे में अच्छा चीज़ समझ सकते हैं, क्या हो उनके लिए बेहतर। इसी तरह गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में सिख कमेटी सारी चलाती है, उसमें हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। तो इसी तरीके से हमारी जो वक्त की ज़मीनें हैं, मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान किस तरीके से चले, हमसे बेस्ट दूसरे तो जान नहीं सकते। तो इसलिए क्यों इसके अंदर ज़बरदस्ती हम अपना कदम अड़ाना चाह रहे हैं, कदम दाखिल करना चाह रहे हैं। पर सरकार सर नहीं चाहेगी कि सरकार को पता हो कि जो जमीनें हैं किसके अंडर है क्या नहीं है, इसका पता जी, सरकार को भी होना चाहिए। पूरी तहकीकात, इसका तरीका ये हो सकता है पूरी तहकीक करे, पूरी रिसर्च करे, लेकिन ये कदम अंदर दाखिल करें ये ज़रूरी नहीं है। उसका पूरी ताकत है आपके पास, छानबीन हर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जिनकी मिल्कियत है, जिनकी प्रॉपर्टी है, उन्हीं के लिए रहने दिया जाए, बस हमारी यही मांग है। बोला गया है कि महिलाओं को काम दिया जाएगा, इससे क्या जी, महिलाओं को काम दिया जाएगा। वो महिलाएं कुछ कर रही हैं, मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं, तो भाई क्योंकि मंदिर के बारे में हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनसे अच्छी हमारी बहनें नहीं जान सकती, इसी तरीके से मस्जिद और मदरसे या कब्रिस्तान के बारे में जो हमारी मुस्लिम बहनें समझ सकती है, पहचान सकती है, जान सकती है, वो दूसरे नहीं समझ सकते। बस हमें यही तकलीफ है कि दूसरे क्यों ज़बरदस्ती इसमें दाखिल होना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद गुलफाम, कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। ये जो पोस्टर लिया है इस पे क्या लिखा है? इस पर लिखा हुआ है वक्फ मुसलमानों के लिए है। हाँ, ये मतलब रियासी इख्तिसास के लिए नहीं, यानी मतलब ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के लिए नहीं, ये हमारी खुद की ज़मीन है, ज़ाती ज़मीन है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तो सबके लिए है, भारत में जितने लोग रह रहे हैं, तो वक्फ गवर्नमेंट सबको लेके ही चलेगी। मैं आपकी बातों का जवाब मैं जो देना चाहता हूँ अपनी एक शायरी में देना चाहता हूँ कि चाक है जिगर आए हैं रफू करके, जाएंगे तुमको भी हकीकत से रूबरू करके, मैं प्यार की इससे बड़ी और क्या मिसाल दूँ, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वज़ू करके। सर वोट दीजिए सर, लेकिन सरकार भी तो यही चाहती है ना कि जो भी हो भारत में डेवलपमेंट है, जो भी सरकार को पता हो उस चीज़ के लिए, इसलिए वो कदम उठा रही है, इसलिए बिल पास कराना चाहती है, इसमें संशोधन करवाना चाहती है। तो हम इस पे राज़ी नहीं है ना, दूसरे लोग दाखिल नहीं हो। सरकार को पता रहेगा, सरकार तभी तो आगे विकास और काम कर पाएगी। नहीं, हम इस पे राज़ी नहीं इसलिए क्योंकि ये ज़मीन ये हमारा खुद का मसाइल है, वक्त ज़मीन हमारी खुद की ज़मीन है। सर वो ज़मीन है ठीक है, लेकिन हम भारत में रह रहे हैं, जो सरकार चला रही है, तो उनको तो पता होना चाहिए ना कि तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, हमारा होना ज़रूरी है, बट दाखिल होना ज़बरदस्ती ये तो ज़रूरी नहीं है ना। गवर्नमेंट के अंडर हर चीज़ है, सारी चीज़ तहकीक कर सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती ऐसा नहीं है ना कि मैं अगर उसके अंदर खुश रही है, वो तो नहीं, देख रही है कि क्या है क्या नहीं तो ज़बरदस्ती आपने बताया ना कि भाई जहाँ जो चीज़ होगी मजिस्ट्रेट कलेक्टर के अंडर में आएगी, कुछ हिंदू हर संस्था में दाखिल होंगे, तो इसकी क्या ज़रूरत है। आप रिसर्च कर सकती है, छानबीन तहकीक पूरी कर सकते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ की हुकूमत को भी हमें लेके चलना है, मान के चलनी है हुकूमत की, तो हमारी पूरी तहकीक करें, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को दाखिल करके इस तरीके से नहीं हो सकता ना, वो दूसरा तरीका भी है। पानीपत, सोनीपत, पंजाब के एरिया में वक्त की ज़मीनें पता नहीं किस किस की प्रॉपर्टी बनी हुई है। अगर हमारी मददगार बनना चाहती है गवर्नमेंट, तो जाके उन्हें तहकीक करे, और तहकीक करने के बाद अगर पता चलता है वक्त की ज़मीनें तो हमें दे, हम बहुत शुक्र अदा करेंगे दिल से, और आइंदा भी उन्हें वोट देंगे, आगे भी बढ़ाएंगे हम हमेशा। ये हो सकती है हेल्प, अगर हेल्प करना चाह रहे क्या चाहते हैं आपको सरकार? यही कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी ज़मीन है उसमें बुरी नज़र ना लगाई जाए, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जो दूसरे हिस्सों में है, दूसरों के पास है, वो हमें दी जाए। हेलो, मेरा नाम शान है, मोहम्मद शान। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली अक्षरधाम मंदिर के पास से आया हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ जो हो रही है बहुत गलत हो रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। ये देश हमारा भाईचारा का देश है। अब यहाँ पे मिलकर ये सोने की चिड़िया, इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता। अब माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि मुसलमान रोड पे आ रहे हैं। क्यों? हमारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ सरकारों से। खैर एनीवे मुझे नहीं पता, मगर मैम की सच्चाई है। मैम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।